हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हमने अपना टॉपिक वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ जो है खत्म कर लिया था। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है आरण्यक। तो आज की हेडिंग डालिए आरण्यक। तो जो ये आरण्यक है, आरण्यक का जो ये आरण्य है, इसका अर्थ क्या होता है। अगर इसके अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ क्या है, जंगल। आप जंगल की बात करें तो जंगल में कौन रहता है, तो जंगल में ऋषि मुनि जाते हैं। जंगल में कौन जाते हैं, ऋषि मुनि। और ऋषि मुनि क्या करते हैं जंगल में, तो ऋषि मुनि क्या करते हैं वहां पर, क्योंकि बाहर का जो हमारा जंगल से बाहर का जो हमारी सोसाइटी है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता है, शोर शराबा होता है। जबकि जंगल की अगर बात करें तो वहां का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो शांत होता है, फ्रेश होता है। तो ऋषि मुनि वहां पर जाकर क्या करते हैं, मनन करते हैं। क्या करते हैं, मनन, चिंतन करते हैं और ध्यान लगाते हैं। तो जब ये ऋषि मुनि जंगल में जाकर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उससे क्या निकल के आता है, उससे निकल के आता है आध्यात्मिक पक्ष, जो हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। उससे क्या निकल के आया, आध्यात्मिक पक्ष, जिसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। इस आध्यात्मिक पक्ष को बोला जाता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और इसी आध्यात्मिक पक्ष के संकलन को, मतलब कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को क्या बोला जाता है, आरण्यक बोला जाता है। तो इसी के संकलन को आरण्यक कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड आरण्यक। तो ये है हमारा आरण्यक। अब अगर आरण्यक की बात करें तो जो आरण्यक है उसकी रचना कहां पर हुई है, जो हमारे आरण्यक हैं इसकी रचना कहां पे हुई है, जंगल में हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, इसकी रचना जंगल में हुई। इसीलिए आरण्यक को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट बुक बोला जाता है। आरण्यक को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट बुक। क्यों, क्योंकि इसकी रचना कहां पर हुई है, जंगल में हुई है। अब जो ये ऋषि मुनि है इनको क्या कहा जाता है, साधु संत। और साधु संत को क्या बोलते हैं, हर्मिट। तो आरण्यक को ही हमारा और क्या कहा गया है, हर्मिट बुक कहा गया है। तो अगर पेपर में पूछा जाए फॉरेस्ट बुक किसे कहते हैं या हर्मिट बुक, तो किसको कहा जाता है, आरण्यक को। और आरण्यक को ही जो है रहस्य ग्रंथ कहा जाता है। सीक्रेट टेक्स्ट जो हमारे को है उसको किसको कहा जाता है, आरण्यक को। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, इसे ही रहस्य ग्रंथ कहा गया। और आरण्यक में हमें क्या मिलता है, आरण्यक हमें क्या बताता है, आध्यात्मिक पक्ष को बताता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, आरण्यक आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है को बताता है। और अगर इनकी संख्या की हम बात करें कि आरण्यक की संख्या कितनी है, तो ये कुल कितने हैं, 7। आरण्यक कितने हैं हमारे, इनकी कुल संख्या 7 है। तो ये हुआ हमारा आरण्यक।
इसको जल्दी से लिखिए, फिर एक टेबल के फॉर्म में जो है अपने आरण्यक देखते हैं कि कौन कौन से 7 आरण्यक जो है हमारे हैं। लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया? नेक्स्ट एक बॉक्स बनाइए। एक साइड इसमें लिखिए वेद और एक साइड इसमें लिखिए आरण्यक। पहला लिखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर आरण्यक की हम बात करें तो कौन सा है? ऐतरेय आरण्यक। ये हमने कल जब ब्राह्मण ग्रंथ किया था तो उसमें भी पढ़ा था। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा ग्रंथ कौन सा था? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। और अगर ऋग्वेद के आरण्यक की बात करें तो ऋग्वेद का पहला आरण्यक कौन सा है? ऐतरेय आरण्यक। और दूसरा है हमारा कौशिक की आरण्यक। तो ये 2 आरण्यक जो है हमारे ऋग्वेद के हैं। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के आरण्यक की अगर बात करें तो यजुर्वेद का पहला आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक। दूसरा है बृहदारण्यक। ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक कौन सा है? बृहदारण्यक। और तीसरे की अगर बात करें तो शतपथ। तो ये 3 जो आरण्यक है ये हमारे किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद के कौन कौन से आरण्यक है? तो पहला जो आरण्यक है सामवेद का वो है जैमिनीय। पहला कौन सा है? जैमिनीय। और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा कौन सा है हमारा? छांदोग्य। तो ये है हमारे आरण्यक। तो यहाँ पे जो है हमारा आरण्यक खत्म हुआ। इसको जल्दी से जो है अपनी नोटबुक में ऐसे ही बॉक्स में बना के लिख लीजिए ताकि बाद में जो है ऐसे ये फटाफट रिवाइज हो जाए। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा उपनिषद। उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, उप प्लस निषद। इसको लिखिए जल्दी से, फिर अपना उपनिषद कवर करते हैं। अगली हेडिंग डालिए उपनिषद। उपनिषद कितने शब्दों से मिलके बना है? 2 शब्दों से मिलके बना है, उप प्लस निषद। तो जो ये उप है, उप का मतलब क्या होता है? समीप बैठना, मतलब पास बैठना, समीप बैठना। किसके समीप बैठना? तो जो निषद है, निषद का मतलब होता है गुरु के। तो किसके समीप बैठना? किसके पास बैठना? गुरु के पास बैठना। क्यों गुरु के पास क्यों बैठना? क्योंकि गुरु क्या देगा? ज्ञान देगा। और ज्ञान कैसा देगा? अगर ज्ञान की बात करें तो गुरु कैसा ज्ञान देगा?
तो गुरु जो है विशिष्ट ज्ञान देगा। कैसा ज्ञान देगा? विशिष्ट। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब ऐसा ज्ञान जो कुछ विशेष लोगों को ही समझ आए। तो यहीं पे लिख लीजिए, विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या है? ऐसा ज्ञान जो कुछ लोगों को ही समझ आए, कुछ विशेष लोगों को। समझ आए। विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज। तो स्पेसिफिक नॉलेज, अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान क्या देगा गुरु? तो ज्ञान क्या देगा गुरु? जो ये विशिष्ट ज्ञान है, इसमें क्या कहा गुरु ने कि ब्रह्मा ही सत्य है। जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही सत्य है, अन्य जग जो संसार है मिथ्य है, मतलब बेकार है, झूठ है। तो ज्ञान क्या दिया गुरु ने कि जो सिर्फ ब्रह्मा है वो ही सत्य है, बाकी सब संसार क्या है? मिथ्या है। और यहीं से क्या आया कि अगर व्यक्ति की आत्मा का एकाएक, यहां से क्या आया? व्यक्ति की आत्मा, अगर व्यक्ति की आत्मा का एकाएक किससे हो जाए? ब्रह्मा से, तो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। मतलब गुरु ने क्या ज्ञान दिया कि अगर जो गुरु है वो क्या ज्ञान दे रहा है कि ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी सब क्या है? झूठ है, बाकी जो संसार है सब मिथ्या है। और अगर इंसान की आत्मा की जो एकाएक है, मतलब अगर ह्यूमन सोल किससे यूनाइट हो जाए? ब्रह्मा से, मतलब उनका मिलन किससे हो जाए? ब्रह्मा से। एकाएक का मतलब यूनाइट, तो उसको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये सब किसमें बताया गया? उपनिषद में बताया गया। और इसी को क्या कहा गया? ज्ञान मार्ग कहा गया। कि अगर आत्मा का मिलन ब्रह्मा से होगा तो तुम स्वयं ही क्या बन जाओगे? अपने आप को क्या कहने लगोगे? ब्रह्म। मतलब तुम्हें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी को क्या कहा गया? इसी को जो है दार्शनिक पक्ष कहा गया, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। इसी को क्या कहा गया? इसी को दार्शनिक पक्ष कहा गया। दार्शनिक पक्ष का मतलब क्या है? फिलोसॉफिकल। अगर दार्शनिक पक्ष की बात करें तो इसका क्या अर्थ है? फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। अब जैसे हमने आरण्यक में देखा, पेपर में उसमें जैसे पूछा जाता है कि जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन किसमें था? आरण्यक में। वैसे ही अगर पूछा जाए फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव का जो डिस्क्रिप्शन है वो किसमें है, तो वो हमें कहाँ मिलता है? उपनिषद में। और इसीलिए माना जाता है कि जो भारतीय दर्शन है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? उपनिषद से हुई है। भारतीय दर्शन मतलब इंडियन फिलोसफी, जो ओरिजिन है इंडियन फिलोसफी का वो कौन है? उपनिषद। तो इसी में अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? इसी से भारतीय
दर्शन जो इंडियन फिलोसफी है उसकी उत्पत्ति हुई। तो यहीं से अगर हम बात करें तो गुरु ने क्या कहा कि जो संसार है वो क्या है, भ्रम है, माया है और ब्रह्मा ही सत्य है। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, गुरु ने क्या ज्ञान दिया, साथ साथ लिखते हुए चलना। गुरु ने बताया संसार भ्रम है, माया है, केवल ब्रह्मा ही सत्य है। और यहीं से क्या आया कि ज्ञान मार्ग से आत्मा का एकाएक, आत्मा का मिलन किससे होता है, ब्रह्मा से। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा कि ज्ञान मार्ग से, ज्ञान मार्ग से ही आत्मा का मिलन ब्रह्मा से होगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो बाय द पाथ ऑफ नॉलेज वन कैन यूनाइट वन सोल विथ ब्रह्मा। ज्ञान मार्ग से ही आत्मा का मिलन किससे होगा, ब्रह्मा से होगा। तो ये तो था हमारा उपनिषद। अगर उपनिषद के हम संख्या की बात करें तो उपनिषद कितने हैं हमारे, उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, इनकी कुल संख्या 108 है और 108 में से भी इनमें से 12 उपनिषद विशेष है या मुख्य है। तो ये था हमारा उपनिषद। अब लास्ट में जो एक फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं, एक टेबल जिसमें हम उपनिषद देख लेते हैं कौन कौन से किस किस वेद से जुड़े हुए हैं। लिख लिया यहां तक सभी ने। तो जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में अपना टेबल बनाइए और एक साइड वेद डालिए और एक साइड उपनिषद। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और लिखिए, जो हमारा उपनिषद है इनकी जो उत्पत्ति है वो कब हुई है, इनकी जो रचना है वो वेद के बाद हुई है। तो इसीलिए इनको वेदांत कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है वेदांत किसे कहा जाता है, तो वेदांत उपनिषद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना वेद के बाद हुई है। तो एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। लिख लिया। चलो अब टेबल बना लेते हैं। एक साइड इसमें वेद लिखना और एक साइड उपनिषद। वेद में पहला कौन सा आ जाएगा, ऋग्वेद। पहला लिखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसके कौन से उपनिषद है? तो पहला है ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद। और दूसरे की अगर बात करें तो कौशितकीय उपनिषद। दूसरा कौन सा है हमारा? कौशितकीय उपनिषद। यजुर्वेद के उपनिषद की अगर बात करें तो पहला है तैत्तिरीय उपनिषद। पहला कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। दूसरे की अगर बात करें तो श्वेताश्वर उपनिषद। दूसरा कौन सा है? श्वेताश्वर उपनिषद। और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा उपनिषद इसका ईसा उपनिषद। और कौन सा उपनिषद है इसका? बृहदारण्यक उपनिषद। तो अगला लिख लीजिए बृहदारण्यक उपनिषद। और अगर बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है। ये क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद। और एक लास्ट लिख लीजिए इसमें यजुर्वेद का और कौन सा उपनिषद है? तो यजुर्वेद का एक है मैत्राणी उपनिषद। तो ये थे हमारे यजुर्वेद के उपनिषद। अगर सामवेद के उपनिषद की हम बात करें तो सामवेद का उपनिषद कौन सा है? तो पहला अगर सामवेद के उपनिषद की हम बात करें, पहला है इसमें छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। और एक है इसका केन उपनिषद। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद का मांडूक उपनिषद। मुंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। तो ये थे हमारे वेदों के कुछ उपनिषद। लिख लिया सभी ने? लिखिए इसको जल्दी से। फिर हमारा एक आज का लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, वेदांग। हो गए यहाँ तक? अच्छा, इसी में पेपर में जो है पूछा जाता है, जो हमारा जैसे सत्यमेव जयते हो गया, ये किस उपनिषद से जो है मिला है? तो इसको लिख लीजिए, ये यहीं पे लिख लो। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मिला है? तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से मिला है। किससे मिला है ये? मुंडक उपनिषद। अगला है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। अगर अतिथि देवो भव की बात करें तो ये कौन से उपनिषद से मिला है? तैत्तिरीय उपनिषद से। ये कौन से उपनिषद से मिला है? तैत्तिरीय उपनिषद। जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम है वो कौन से उपवेद से उपनिषद से मिला है? वसुदेव कुटुंबकम। अगर वसुदेव कुटुंबकम की बात करें तो ये हमें महाउपनिषद में मिला है। एक अरण्यक इसमें लिख लो, जो सूर्य नमस्कार है
सूर्य नमस्कार, ये हमें किसमें मिला है? तैत्तिरीय आरण्यक में। और एक लास्ट लिख लो, जो नचिकेता संवाद है, नचिकेता संवाद, ये किससे मिला है? ये कठोपनिषद में। तो यहाँ पे जो है हमारा उपनिषद खत्म हुआ। लिख लिया? नेक्स्ट चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? वेदांग। ये है वेदांग। और जो उपनिषद है उसको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वेदांग और वेदांत दोनों में डिफरेंस है। वेदांग जो है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, जो वेदांग है अगर इसका संधि विच्छेद करे तो क्या आएगा? वेद प्लस अंग। इसका मतलब क्या है? वेदों के अंग। जो हमारा वेद है, वेद को समझने के लिए कुछ साहित्य लिखे गए हैं, उनको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? वेदांग। तो इसी में लिखिए, वेदों को समझने के लिए कुछ साहित्य लिखे गए, कुछ टेक्स्ट लिखे गए, और उन्हें ही क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वेदांग। अब अगर वेदांग की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 6 है। तो वेदांग कितने हैं? 6। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? इनकी कुल संख्या 6 है। और जो वेदांग है ये किस स्टाइल में लिखे गए हैं? ये गद्य, जो प्रोज है, में लिखे गए। तो ये था हमारा वेदांग। लिखिए इसको जल्दी से। हो गया ये? तो अगर वेदांग की बात करें तो पहला वेदांग लिखिए, पहला है शिक्षा। पहला क्या है? शिक्षा वेदांग। पहला क्या है हमारा? शिक्षा। इसमें क्या है? अगर शिक्षा वेदांग की बात करें तो इसमें जो है, जो वैदिक स्वर है उनका उच्चारण कैसे किया जाता है ये बताया गया है। इसमें जो शिक्षा वेदांग है इसमें क्या बताया गया है? जो वैदिक स्वर है, जो हमारे वेद है वो किसमें लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो उनके स्वरों के उच्चारण को कैसे किया जाए ये बताया गया है। वैदिक स्वर का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, एक तरीके से
जैसे फोनिक साउंड बुक नहीं होती जिसमें हमें बताया जाता है कि किस फोन की कैसे साउंड निकलती है, तो फोनिक साउंड उनको बोला जाता है। तो वैसे ही जो शिक्षा वेदांग है उसमें जो वैदिक संस्कृत है उसके स्वरों के उच्चारण को बताया गया है। अगले की अगर बात करें तो अगला है व्याकरण। अगला क्या है? व्याकरण। व्याकरण में क्या है? अगर व्याकरण में की बात करें तो व्याकरण में नाम, धातु, समास, संधि, इन सब का ज्ञान हमें कहां से मिलता है? व्याकरण से मिलता है। तो व्याकरण की अगर बात करें इसमें क्या है? नाम, धातु, समास, संधि, जो संधि विच्छेद है का ज्ञान। तो अगर फर्स्ट बुक व्याकरण की हम बात करें, जो सबसे पहले व्याकरण की रचना की गई है, जो व्याकरण किताब है उसकी रचना सबसे पहले किसने की है? तो वो है पाणिनि। तो इसी में लिख लीजिए व्याकरण की पुस्तक सबसे पहले व्याकरण की पुस्तक की सबसे पहले रचना किसने की? तो किसने की है व्याकरण की सबसे पहले रचना? पाणिनि ने। किसने की है? पाणिनि। और अगर इनकी किताब की बात करें तो अष्टाध्यायी। किताब कौन सी है? इनकी रचना क्या है? अगर रचना की बात करें किताब की तो कौन सी है? अष्टाध्यायी। तो ये है हमारी फर्स्ट ग्रामर बुक, जिसको किसने बनाया है? पाणिनि ने बनाया है। पेपर में अगर पूछा जाए पहली ग्रामर बुक किसने रचना की उसकी, तो पाणिनि ने। और बुक कौन सी है? तो बुक है हमारी अष्टाध्यायी। अब जो ये अष्टाध्यायी बुक है, अगर इस बुक की हम बात करें तो इसका सारांश लिखा गया है, मतलब इसको समराइज किया गया है। इसके लिए एक किताब बनाई गई है जिसमें इसका सारांश लिखा गया है। तो अगर सारांश की बात करें तो इसका सारांश किसने किया? इसको समराइज किसने किया? तो पतंजलि ने जो है इसको इसका जो समराइज है वो किसने किया है? पतंजलि ने। तो सारांश किसने किया? मतलब समराइज, समरी जो है वो किसने दी? पतंजलि। और अगर पतंजलि की रचना की हम बात करें तो पतंजलि ने किसकी रचना की है? जो सारांश लिखा है अष्टाध्यायी का, जो सारांश है वो क्या है? महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। तो रचना क्या की है? महाभाष्य। और ये किसकी समराइज बुक है? अष्टाध्यायी की। तो ये था हमारा व्याकरण। पहला हो गया शिक्षा और दूसरा हो गया हमारा व्याकरण। लिख लिया सभी ने? चलिए लिखिए। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा वेदांग जो है हमारा, तीसरा है ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं।
नेक्स्ट लिखो, जो तीसरा है हमारा वो क्या है, ज्योतिष, जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष वेदांग की अगर बात करें तो जो हमारी वेदांग ज्योतिष है, ये एक एस्ट्रोनॉमी की जो है बुक है। कौन सी? ज्योतिष, जो वेदांग ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष। इसको किसने लिखा है? अगर इसकी रचना की हम बात करें तो इसकी रचना किसने की है? लग्ध मुनि ने की है। जो वेदांग ज्योतिष है, इसकी रचना किसने की है? लग्ध मुनि। और जो हमारा ये वेदांग ज्योतिष है, ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है, प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ। प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ, ये था हमारा ज्योतिष वेदांग। हो गया यहां तक? चौथे की अगर बात करें तो जो हमारा फोर्थ वेदांग है वो है निरुक्त। तो नेक्स्ट लिखिए, अगला क्या है हमारा? निरुक्त। निरुक्त की अगर बात करें तो निरुक्त क्या है? निरुक्त जो है शब्दों की, निरुक्त में हमें क्या बताता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। निरुक्त की जो किताब है, जो निरुक्त वेदांग है, वो हमें क्या बताता है कि जो शब्द है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, और जो शब्दों का मतलब है, जो शब्दों का अर्थ है, वो कौन बताता है? वो हमें निरुक्त बताता है। तो अगला क्या हो जाएगा? शब्दों का अर्थ क्या है, ये निरुक्त में लिखा हुआ है। एक तरीके से इसको डिक्शनरी मान लो। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग किसमें लिखा हुआ है? निरुक्त में लिखा हुआ है। और अगर इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना किसने की है? यास्क ने। तो जो निरुक्त है, इसकी रचना किसने की है? जो हमारा निरुक्त है, इसकी रचना किसने की है? यास्क। तो ये था हमारा निरुक्त वेदांग। चलिए आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में जो है आपको समझ में आया होगा, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको मिले होंगे, इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक। बाकी जो हमारे 2 वेदांग बचे हैं वो कल कवर करते हैं। हमारा एक छंद बचा है और एक हमारा कल्प बचा है, ये दोनों जो है हम कल कवर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जैसे कि मैं डेली बताती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो हम लोग जो क्लासेस कवर कर रहे हैं ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। यूट्यूब पे हमारा जो यूट्यूब हैंडल है वो है @GSY अनुष्का चौधरी। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो इस यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली जो है हिस्ट्री की क्लासेस से कंटिन्यू रहिए। थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं।